8.2 में क्वेश्चंस आपके पास गिवन है और इस क्वेश्चंस का भी आपने क्या ड्रा करना है, ग्राफ ही ड्रा करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ना, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको दो पार्ट है, एक पार्ट ये गिवन है और दूसरा आपके पास ये दूसरा वाला पार्ट गिवन है। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को आपने बारी बारी से सोल्व करनी है। अच्छा जी, तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो वो कहता है कि 9 जो लीटर्स है वो 2 गैलन्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 लीटर्स की अगर बात कर ले तो 2/9 गैलन्स के इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को आप इस तरफ भी तो कह सकते हैं ना कि 1 गैलन्स 9/2 लीटर्स के भी इक्वल है। ठीक, अब यहाँ से 1 लीटर्स जो आपके पास है इसको कैलकुलेट करने से 0.22 गैलन्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि 1 गैलन्स इज इक्वल टू 4.5 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा हुआ देखो, 0 है तो 0 है, मतलब कोई लीटर नहीं है तो कोई गैलन भी नहीं है। जब एक अगर आप लीटर की बात कर ले तो इतना गैलन्स है, 2 की बात कर ले तो इतना है, 3 की बात कर ले तो इतनी है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, एक ग्राफ के ज़रिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो 0 पे 0 है, देखो x आपके पास 0 है और y भी 0 है, तो 0 पे 0 ये वाला आपके पास पॉइंट है। ठीक है, अब x 1 है तो 0.22 है, तो x आपके पास है जी ये 1, तो ये आपके पास है जी 0 पॉइंट तकरीबन जो ना 22 ये वाला पॉइंट है। जब x आपके पास 2 है तो y आपके पास 0.44 है, तो ये वाला पॉइंट है। इसी तरफ जो ना x3 पे y की वैल्यू 0.66 ये वाला पॉइंट है। तो ये आपका ग्राफ क्या हो गया, तैयार हो गया। ये तो आपको पता है कि ये आपके पास x है और ये वाला जो आपके पास वैल्यू है ये क्या है, y है। ठीक है, तो सेम इसी का जो ना 2-3 और पार्ट्स है वो आप लोग एक दफ़ा ट्राई कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी 15/3/2008 को पाकिस्तानी जो करेंसी है सऊदी अरब के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये था कि 1 जो आपके पास रियाल होते थे वो पाकिस्तानी जो ना 16.70 रुपीज़ की बराबर था। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आप ये कह दें कि पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको वाई लेट कर ले और जो सऊदी रियाल है उसको अगर आप एक्स लेट कर ले, तो आप ये बता दो कि y इज इक्वल टू 16.70x। अब आपने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल में जो ना x की जगह पे मैं 0 पुट कर लूँगा तो y की वैल्यूज़ मुझे क्या मिलेगी, 0। जब मैं x की जगह पे 1 पुट कर लूँगा तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद y की वैल्यू मुझे 16.70। जब मैं x की जगह पे 2 पुट कर लूँगा तो ये कैलकुलेट करने के बाद 33.40। अब इसका हम क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब देखो x 0 है, y 0 है, तो यह आपके पास है जी x भी 0 है और y भी 0 है, ये वाला पॉइंट। अब x जब 1 होगा, x आपके पास 1 होगा तो y क्या है, 16.70 तकरीबन यहाँ पे 16.70। इसी तरफ जब आपके पास जो ना x 2 है तो y की वैल्यू 33.40 ये वाला वैल्यू से। ठीक है, तो ये फिर वही है जो आपने पीछे क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आपके पास गिवन है x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस की मदद से हमने इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ इसका ड्रा करने के लिए ना सबसे पहले मैं x वाले को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लूँगा, ये वाला स्टेप। तो स्टेप नंबर 3 में ना पूरे इक्वेशंस को मैं -3 के साथ क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा। तो ये कैंसिल होकर y बच जाएंगे और यहाँ पर भी -3 आएगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके ये भी प्लस, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके ये भी प्लस, तो ये हो गया जी मेरे पास एक कंप्लीट इक्वेशंस। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा सबसे पहले x के पे 0, x के पे 0 पुट करने से 2/3 मज़ीद सोल्व कर लो, ये इसके इक्वल है। अब मैं यहाँ पर 1 पुट कर लूँगा, 1 पुट करने से 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पर 4 पुट कर लूँगा, 6 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2। अब आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 1 के बाद जो ना 2 क्यों पुट नहीं की, 3 क्यों पुट नहीं की, वो भी कर ले तब भी ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, इसलिए यहाँ पर पुट नहीं किया ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा क्या हो, ईजी हो। अब 0 पे 0.67,
एक है जी 0 पे 0.67, ये हो गया जी आपके पास एक पॉइंट। अब है जी 1 पे 1, एक पॉइंट आपके पास 1 है तो दूसरा भी आपके पास 1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब है जी 4 पे 2, x 4 है और y क्या है 2 है, तो ये पॉइंट हो गया जी। देखो आपका जो ना ये ग्राफ यहाँ पे तैयार है। अच्छा जी पार्ट बी में फिर वही जो मैंने पार्ट ए में किया था, इसमें मैंने y को अलग कर लिया और x को अलग कर लिया, करने के बाद -2 के साथ मैंने डिवाइड किया, तो -2 के साथ डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये क्वेश्चन बनी, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं सबसे पहले x के जगह पे -1 पुट कर लूँगा, -1 पुट करने से मुझे क्या मिली यहाँ पे y = -2। जब मैं 1 पुट कर लूँगा तो y की वैल्यू क्या मिली 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरा ग्राफ तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पर ड्रा करना है तो ये काफ़ी है। अगर 2 से ज़्यादा पुट कर ले वो भी ठीक है, अगर 2 कर ले तो भी काफ़ी है। तो एक पॉइंट आपके पास -1 पे -2, -1 पे -2 ये पॉइंट है, और 1 पे 1 वाला पॉइंट ये है। अब इसी तरफ के 2-3 और क्वेश्चन है वो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 फिर वही है। इसमें बस जस्ट आपने जो ना एक इक्वेशंस आपके पास गिवन है, ये आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशंस गिवन है कि y = 1.6 ऑफ x है। सबसे पहले x के जगह पे आपने पुट करना है -2, मर्ज़ी है जो भी पुट कर ले, लेकिन यहाँ पे आप -2 कर ले तो थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन में। -2 पुट करने से -3.2, जब आप 2 पुट करेंगे तो 3.2, तो 3.2 और 2 ये वाले वैल्यूज़ है। x आपके पास है जी -2 और y क्या है -3.2, x -2 और y -3.2 ये है, और x2 y 3.2 ये वाला है। दो वैल्यूज आपने यहाँ पर ड्रा कर लिया तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। अच्छा जी, इसी का पार्ट 2 है। तो y = 0.4x है। सबसे पहले x की जगह पे -2 पुट कर लो तो y की वैल्यू -0.8, x की जगह पे 2 पुट कर लो, y की वैल्यू 0.8। तो एक वैल्यू आपके पास ये है, दूसरा वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो ये आपके पास x है ना, x आपके पास क्या है 2 है, x आपके पास 2 है, तो y आपके पास क्या है 0.8 है। तकरीबन जो ना ये 1 से थोड़ा सा ऊपर है, 0 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 1 के नीचे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी किया है कि x आपके पास -2 है, ठीक हो, ये -2 है, और ये जो y है वो -0.8 है, तो ये आपके पास -0.8 इससे ना थोड़ा सा नीचे है ये वाला। तो इसी तरफ जो ना 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने भी आगे सोल्व करने की कोशिश करना है। अच्छा जी, पार्ट 3 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। पार्ट 4 यहाँ पर गिवन है। पार्ट 4 में ना y = 1/86 ऑफ x है। फिर वही x के जगह पे आपने -10 पुट किया तो y की वैल्यू ये दिया, x की जगह पे 10 पुट किया तो y की वैल्यू ये दिया। अब यहाँ से x आपके पास क्या है 10 है, 9 से थोड़ा सा आगे ये 10 है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास 0.12 है। तो ये आपके पास अगर 0 है, ये 0 है, तो 0 से जो ना थोड़ा सा ऊपर ये आपके पास 0.12 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरफ x की वैल्यू आपके पास क्या है -10 है, x की वैल्यू यहाँ पर -10 है, तो y की वैल्यू -0.12 है, -0.12 ये आपके पास 0 है, तो ये इससे जो थोड़ा सा ऊपर होगा -0.12। तो ये हो गया जी हमारा एक्सरसाइज 8.2।